तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो अभी तक हमने कवर किया जनरल फॉर्म ऑफ एपी, देन आफ्टर nth टर्म उस तरह से किस तरीके से देखा वो उसके बेस क्वेश्चन देखे। अब उसके बाद अब हम देखने वाले अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर टाइप्स के बोर्ड के अंदर। तो आज हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसके अंदर आप लोगों को बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके बेस पे आ जाते हैं। तो बच्चे लोग लास्ट तक बने रहना, जिससे आप लोगों को अगर बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आए तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाओ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोले गए फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स in AP 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म दी हुई है 205। तो बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इस जो AP है, AP के अंदर टर्म्स कितने हैं। तो वन बाय वन आपको मैंने पहले भी बताया बच्चों, अगर AP का कोई भी सम हो यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सम हो यानी कि समांतर श्रेणी का, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है फर्स्ट टर्म यानी कि A, देन कॉमन डिफरेंस D, वो तो कंपलसरी होता है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं यहाँ पे बच्चों, बोलो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे फाइंड करेंगे A1 यानी कि A फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 7। देन आफ्टर A2 हम जानते हैं A2 कितना दिया हुआ है 13। और यहाँ पे D आप देख के बता सकते हो कितना कितना बढ़ रहा है बच्चों, देखो तो 6 बढ़ रहा है। 7 में 6 ऐड करोगे तो 13 में 6 ऐड करोगे तो 19। दैट मीन यहाँ पे बढ़ रहा है, इसके लिए वैल्यू कैसे आएगी प्लस, वो भी कितनी प्लस में आएगी 6। तो फाइंड करके चेक कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला हमें पता है, कॉमन डिफरेंस का क्या आएगा A2 माइनस A1। चलो पुट करो बच्चों, A2 कितना दिया हुआ है 13 माइनस A1 कितना दिया हुआ है 7। तो माइनस करोगे तो आप लोगों को डी की वैल्यू मिल जाएगी 6, यानी कॉमन डिफरेंस 6 आ गया है, फर्स्ट टर्म 7 है। अब यहाँ पे और कुछ आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों, लास्ट टर्म या फिर उससे बोल सकते हो आप लोग nth टर्म। ओके, तो nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम जानते हैं, nth टर्म मतलब क्या है an यानी कि मतलब क्या हुआ लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। कितना दिया हुआ है 205। इतनी चीज आप लोगों को दे दी गई हुई है क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो अब निकालते हैं हम लोग कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है। तो चलो बच्चों सबसे पहले याद करो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था। तो आप सबको अच्छे से याद होगा बच्चों, और याद होना भी चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो चलो बच्चों पुट करते हैं इसके अंदर वैल्यू और देखते हैं क्या आती है हमारी आंसर। an हमें दिया हुआ है कितना है n 205। पुट करो यहाँ पे 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 6। चलो वन बाय वन हम सॉल्व करते जाते बच्चों। अब 7 इधर प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। बच्चों स्टेप बाय स्टेप जा रहे तो अच्छे से आप लोग भी देखना, यानी कि वीडियो पॉज करके पहले खुद से एक बार सॉल्व करना, फिर देखना कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो। ओके, तो चलो माइनस करो बच्चों, 205 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 198। ओके, तो 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो किधर जाएगा बच्चों, क्या होगा डिवीजन में, ऑब्वियसली जाएगा डिवीजन में बच्चों। तो चलो करते हैं, तो 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, कुछ इस तरीके का मिलेगा बच्चों। तो अब इसको डिविजिबल करो और आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का। तो 198 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो आप लोगों की वैल्यू आएगी 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 1 इधर माइनस है, मैं तो n की वैल्यू चाहिए, 1 इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। दैट मीन 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 34। तो लास्ट में लिख देना है क्या है यहाँ पे आप लोगों को, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34।
ओके बच्चों, तो आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप नोट में नोट डाउन करें। ओके, तो अब देन आफ्टर इसके बाद हम कुछ अलग टाइप्स का और क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोगों का बोर्ड में बार बार पूछ लेते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर किया, अब उसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोले गया है द 70th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7. Find the common difference D. ओके, तो बच्चों पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन में। बिकॉज अगर क्वेश्चन आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या करना है तो क्वेश्चन गिनने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले बोले गए द 17th टर्म, यानी कि जो 17वां टर्म्स है वो 10वें टर्म्स से 7 ज्यादा है, यानी कि 17वां टर्म्स वो 10th टर्म से प्लस कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आप लोगों को ढूंढना है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए बच्चों जिस तरीके से बोला है उस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे क्या बोला है, 17th टर्म वो कौन से टर्म से, 10th टर्म से कितना एक्सिट से, एक्सिट मीन्स क्या, ज्यादा, कितना ज्यादा है, +7। अगर एक्सिट यानी कि ज्यादा बोला है तो +7 करेंगे, अगर माइनस करने का बोला तो माइनस, मतलब जैसा क्वेश्चन में हो वैसा आप लोगों को काम करना है। एक्सिट बाय 7 तो बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल। ओके, तो अब जानते हैं हम 17th टर्म उसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म पे से याद करो बच्चों, a + 16d। जो आप लोग अच्छे से याद होगा बच्चों, जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करके भी ये चीज आप देख सकते हो। ओके, तो अब देखो उसके बाद 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 9d। जो आप एकदम इजीली देख सकते हो, अगर जब 7 हो तो d के आगे एक छोटी वैल्यू 7 से छोटी कौन जाएगी, 16। वैसे 10th है तो इधर कितना आ गया, 9th, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कवर किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और वो लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, प्लस कितना दिया हुआ है, 7। तो देखो तो बच्चों कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, धड़ाका भेद ए से मर गया बच्चों। अब यहाँ पे बचा कितना देखो तो 16d। अब उसे हम हमारे ग्राउंड में बुला ले रहे हैं, यहाँ पे 9d प्लस है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, -9d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7। अब 16d में से 9d आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर कितना आएगा, 7d इज इक्वल टू 7। तो देखो तो बच्चों हमें ढूंढना क्या था, कॉमन डिफरेंस d। यहाँ पे देखो तो आपको क्या मिल गया, d यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में सामने कहाँ जाएगा, डिवीजन में, तो d इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7। और आप लोग करोगे तो 7 से मर के 0 आंसर आता है ना बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत से बच्चों लोग ये मिस्टेक करते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो आप लोगों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ना कि 0। तो ये चीज थोड़ी ध्यान देना। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। दैट मीन यहाँ पे आप लोगों को जो कॉमन डिफरेंस d आ रहा है कितना मिलेगा, 1। तो आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आप लोग चेक कर सकते हो 2 से 3 बार मिनिमम, अभी ये रिसेंटली जो पेपर गए उसके अंदर 2 से 3 बार मिनिमम आ चुका है और आगे भी आएगा, हो सकता है। ओके, अब मैं तो कंफर्म करके नहीं बोल सकता कि आएगा ही, पॉसिबिलिटीज है आने की। ओके, तो अच्छे से थोड़ा ध्यान देना बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले का जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर आप लोगों ने देखा क्वेश्चन जो लिखा था वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन हमने देखा, सॉल्यूशन एकदम इजी था। इसका मतलब बच्चों डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, यानी कि बुक को उसके कवर से कभी भी जज करना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दिख रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो हार्ड होगा ही, और अपोजिट भी सही है बच्चों। अगर क्वेश्चन इजी दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो इजी ही होगा। अगर आप लोग यहाँ पे रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को वो इजी लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि
ऐसे कितने नंबर से 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। और डिविजिबल का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर 7 से आप वो 3 डिजिट के नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर है कौन सा है, 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया तो 3, ऊपर से उतारा 0, 7 4 जा 28, कितना आपका यहाँ पे आया रिमाइंडर 2। तो बच्चों 2 आया, इसका मतलब ये 100 कन्फर्मली किससे डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बच्चों आप 101, 102 ऐसे चेक करोगे तो आप लोग को 105 फर्स्ट ऐसा नंबर मिलेगा जो 7 से डिविजिबल है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो देखो तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया तो कितना 3, 5, 7 5 जा कितना 35। तो चेक कर दो बच्चों, रिमाइंडर कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 0। दैट मीन जो आप लोगों का पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है कौन सा है, 105। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों की जो एपी बनेगी कुछ इस तरीके की आप लोगों को दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे जो एपी बनेगी, एपी विजिबल है बच्चों, तो इतना सही से दिख रहा नहीं है तो हम दूसरी मार्कर से ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट टर्म जो एपी यहाँ पे क्रिएट होगी, एपी क्या क्रिएट होगी, सबसे पहला नंबर कौन सा है, 105। अब सेकंड नंबर में ढूंढने नहीं जाना है, बस इसमें 7 7 ऐड करते जाओ बच्चों। तो 105 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 1112। उसमें फिर से 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, तो 119, कुछ इस तरीके का होगा बच्चों। अब इस तरीके से जाते जाते हमें लास्ट टर्म अब कौन सी है वो पता करना है बच्चों। तो अब लास्ट टर्म ढूंढने के लिए फिर से यही काम करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट टर्म ऐसा कौन सा है जो 3 डिजिट का है, तो कौन सा है बच्चों, 999, यानी कि 999। इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, जो आप लोग एकदम इजीली कर सकते हो। ओके, तो इसको हम कर देते हैं, आप लोगों की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 5। कितना रिमाइंडर बच रहा है बच्चों, 5 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये नंबर तो कंफर्मली डिविजिबल नहीं है, किससे, 7 से। तो अब इससे छोटा नंबर हम लेंगे क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट हमारे 3 डिजिट का, तो अब इससे छोटा नंबर लेते जाएंगे। तो चेक करते हैं रेंडमली 994 को एक बार लेके देखते हैं क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, आप इसके पहले के भी 998 भी चेक कर सकते हो, 996 वो सब भी चेक कर सकते हो। ओके, इसको भी चेक करके एक बार देखते हैं क्या आता है आप लोगों का। तो चेक करोगे यहाँ पे आप, तो 7 से 7 1 जा 7, 2 ऊपर से उतरा 9, 7 4 जा 28, 29 माइनस 28 कितना बचेगा, 1, ऊपर से उतारा 4। देखो बच्चों 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारी किस्मत चमक गई, जो रिमाइंडर कितना आ गया है, 0। अगर 0 नहीं आता तो हमें और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता। ओके, तो लास्ट टर्म आप लोगों की 994 है, बिकॉज अगर इसमें फिर से 7 अगर ऐड करोगे आप लोग गलती से भी तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें 7 ऐड करोगे तो आप लोग वो दिख रहे हैं कितना हो जाएगा डायरेक्ट, वो 110 जो 4 डिजिट का हो गया तो वो नंबर चलेगा नहीं। तो लास्ट टाइम आप लोगों की क्या आ गई, 994। तो मेन तो यही है बच्चों, एपी क्या बन रही है। इसके बाद तो अब क्या ही है बच्चों, कितने डिजिट कितने ऐसे नंबर से वो हमें ढूंढना है। इसका मतलब क्या, एन फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आज ही क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। ओके, तो इसी तरीके का था जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू A1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है बच्चों, 105। देन आफ्टर A2 सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, 112। ओके, अब डी यहाँ से फाइंड करने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है बच्चों, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे कितना कितना हमने ऐड किया था, 7 7 ऐड किया था। जितना ऐड करो सब में जितना ऐड हो रहा है तो क्या किस में आएगा, प्लस में। कितना कितना बढ़ रहा है, 7, तो क्या आएगा डी आपका +7। जो आप लोग खुद से यहाँ पे निकलना, डी की वैल्यू आएगी +7। तो डी आ गया, ए आ गया, लास्ट टर्म भी हमारे पास दिया हुआ है। लास्ट टर्म मतलब क्या होता है बच्चों, ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 994। तो ए एन की वैल्यू भी दी है। अब ये सब वैल्यू को उठा के
हमें कहाँ पे पुट करना है, फॉर्मूला में। फॉर्मूला आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों। फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है। तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि n इज इक्वल टू कितना आ रहा है। ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और सॉल्व करके आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो अब चलो देखते हैं बच्चों, n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। 994 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 7। अब 105 इधर प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। जो माइनस आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो चलो बच्चों माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का, 9 8 देन आफ्टर 8 8 8 9। एक बार अच्छे से आप लोग भी कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, यही आ रहा है कि नहीं, अगर कुछ अलग आता हो तो बताना। ओके, तो इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, कुछ इस टाइप का आ गया बच्चों। अब 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिविजिबल में। तो करो बच्चों, 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। चलो डिवाइड करो बच्चों, डिवाइड करके आंसर बताओ क्या आएगा। तो 7 1 जा 7, उसके बाद 7 2 जा 14, देन आफ्टर 7 7 जा 49। तो अप्रोक्स आप लोगों की ये वैल्यू मिलेगी, आप लोग निकाल के एक बार देख लेना, यही वैल्यू आप लोगों की आएगी, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 1 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ऑब्वियसली कितना आएगा आंसर, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 128। ओके, यानी कि जो 3 डिजिट्स के नंबर है वो 7 से डिविजिबल हो, ऐसा टोटल कितने नंबर है हमारे पास, 128। तो आई होप इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो में लास्ट तक का बने रहना बच्चों। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम लोग कर रहे, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो इससे कुछ डिफरेंट टाइप का है, तब उसे लेते हैं हम। ओके बच्चों, तो बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों को बोले गए हैं, फाइंड द, क्या बोला बच्चों, फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी आप लोगों को दे दिए 3 8 13, लास्ट टर्म कितने हुआ, 253। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, इसलिए आप लोगों को आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मोस्ट ऑफ अलग अलग टाइप्स के हमने क्वेश्चन कवर किए। ओके, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी अच्छे से देखना बच्चों और समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लोगों को बोला हो फ्रॉम द लास्ट टर्म, फिर से बच्चों और क्या बोला हो, फ्रॉम द लास्ट टर्म अगर क्वेश्चन में बोला हो तो हमको सिंपली जो आप लोगों को एपी दिए उसको पकड़ के उल्टा कर देना है बच्चों। क्या कर देना है, उल्टा। जो लिखी हो एपी उसे क्या कर देना है, उल्टा। तो इसे उल्टे टर्म में लिखेंगे इस एपी को, तो क्या हो जाएगी बोलो तो बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा, 253, सबसे पहले यह आ जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या आएगा बोलो तो बच्चों, यहाँ से अगर निकालोगे आप दूसरा, इसके बाद का टर्म, यहाँ पे देखो कितना कितना ऐड हो रहे हैं, 3 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 8, 8 में 5 ऐड करोगे तो 13, यहाँ पे 5 5 ऐड कर रहे हो अगर सीधे डायरेक्शन में जा रहे हो तो। अब उल्टे डायरेक्शन में आओगे तो 5 5 माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो 253 के बाद, और ऑब्वियस है लास्ट टर्म 253 है, अब माइनस ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। ओके, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा था तो यहाँ पे 5 माइनस करते चलेंगे। तो बोलो सेकंड टर्म क्या आएगा, 248। देन आफ्टर अगर निकालना तो निकाल सकते हो, बट दो टर्म से हमारा काम हो जाएगा। अब लास्ट इसके बाद क्या आएगा, 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3। ओके, तो अब देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन हमने आगे जिस प्रकार क्वेश्चन किए थे उसके तरह ही है। अब 20 टर्म बोला है तो 20 टर्म मतलब क्या होता है, A20। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ से हमने पहले ही बोला है, कोई भी एपी का क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, ए।
तो बोलो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 253। उसके बाद a को क्या बोलते हैं हम, a1 भी बोलते हैं बच्चों, पता होगा आप लोगों को। उसके बाद a2 मतलब क्या है, सेकेंड टर्म कितना दिख रहा है बच्चों 248। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 5 5 माइनस हो रहा है, 253 माइनस 5 कितना हो जाएगा 248। तो यहाँ पे जो आप लोगों को d मिलेगा a2 माइनस a1 करके कितना मिलेगा बच्चों -5। तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू a2 माइनस a1 करना, आप लोगों को वैल्यू आएगी -5। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हमने a1 यानी कि a 253 निकाल लिया है, a2 d और d पे से हमने a2 माइनस a1 करके क्या निकाल लिया है d कितना है -5। अब हम जानते हैं बच्चों हमें क्या निकालना है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला था, इसके लिए हमने जो सीक्वेंस है उसको कैसे लिख दिया उल्टे टर्म्स में। ओके तो उल्टा लिखने के बाद अब 20 टर्म फाइंड जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से सिंपली कर लेना है। तो 20 टर्म का बोलो an, क्योंकि nth टर्म है ना कोई, nth टर्म का फॉर्मूला बोलो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म फाइंड करना है 20, दैट मीन n इज इक्वल टू कितना दे दिया है 20। जो पुट करते चलो बच्चों a20 इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट 20 माइनस 1 इंटू, यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता चल गई तो पुट कर देते बच्चों। चलो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 253 प्लस n माइनस 1, n कितना था 20, d कितना हमारे पास -5। चलो बच्चों थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 253 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू डी कितना है -5। अब बच्चों ये आप लोगों को अगर डायरेक्ट पता हो, हमने जो जनरल फॉर्म लिखा था तो उस पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो a20 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 19d, तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। ओके तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। अभी हमने जनरल फॉर्म पे से जो आपका nth टर्म था उस पे से डिराइव कर दे, तो 253 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -19 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 95। ओके बच्चों तो अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, इसमें से अगर आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आप लोगों का बच्चों 8, उसके बाद 5, देन आफ्टर 1। एक बार निकाल के चेक कर लेना बच्चों अच्छे से, अगर प्लस माइनस में कुछ आगे पीछे हो तो वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। ओके तो कितना आएगा 158 करके देख लेते हैं 8, फिर इसके बाद आपका आएगा 5, देन आफ्टर 1 कंप्लीट। ओके तो आप लोगों का जो 20 टर्म है वो कितना आएगा 158। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो की जो चैनल है उसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।